वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइस आज चेक करेंगे आपके पर्सन अपनी फैमिली, अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में आपको लेकर क्या बातें करते हैं। सो जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी दिखेगा रेजोनेट होगी, जितना हो रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो चलिए देखते हैं ये पर्सन आपके बारे में क्या बातें करता है। आर्कएंजल गैब्रिएल, आर्कएंजल माइकल, मुझे स्पॉट कीजिए, मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है क्या बातें करता है ये पर्सन, मुझे बताइए। आर्कएंजल गैब्रिएल ये अपनी फैमिली से क्या बातें करता है। मैजिशियन, क्वीन ऑफ बैंड, ओके, ओके। सबसे पहले तो ये अपनी फैमिली से बातें करता है कि मैंने उसको पीठ दिखा दिया है, मैंने उससे बात नहीं करता हूँ, मैं उसके साथ माइंड गेम खेली है, मैंने उसको धोखा दिया है। इसकी फैमिली मेंबर्स को पता है कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया है मैरिज के नाम पर। मे बी आपके साथ या तो ये मैरिड हो सकता है या आप मैरिज करने वाले थे। इस बंदे ने आपको थर्ड पार्टी में डाला है, ठीक है। इसकी फैमिली को ये चीज़ पता है। मे बी यहाँ पर थर्ड पर्सन हो सकता है कोई इसकी लाइफ में, ठीक है। आप इससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि क्वीन ऑफ बैंड आई है यहाँ पर। सो ये फैमिली को बताता है। जब फैमिली के साथ आपके बारे में किस रिगार्डिंग बात होती है कि इस बंदे ने आपको धोखा दिया हुआ है, अब ये आपको किस तरह मैनिपुलेट करे, किस तरह आपने कंट्रोल में करे, इसको समझ नहीं आ रहा। और इसकी फैमिली को पता है कि इसने आपको धोखा दिया हुआ है। दोस्तों को भी पता है कि अब ये बंदी इसके चुंगल में से निकल चुकी है, यानी कि आप आगे बढ़ चुके हो अब, ठीक है। सो अब ये बंदा सोच रहा है कि किस तरह मैं इसको प्रपोजल दूँ यहाँ पर, ठीक है, किस तरह मैं फिर से इसको मैनिपुलेट करूँ, क्योंकि इस बंदी ने मुझे छोड़ दिया है। इसको पता चल चुका है कि मैं यहाँ पर मैनिपुलेटर, चीटर, गेमर हूँ, धोखेबाज हूँ, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें इसने आपके साथ की हुई है। और ये जो पर्सन है यहाँ पर आपके लिए एक्शन नहीं लिया इसने, ठीक है। इसने मैरिज के नाम पर आपको धोखे दिए हुए हैं, ठीक है। सो फैमिली और दोस्तों को पता है इसकी आपके साथ फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं। मे बी ये इस झगड़ों से निकलना चाहता है, एक्शन लेना चाहता है, ओके। सो फैमिली को पता है कि इस बंदे ने आपके प्रपोजल को इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया। या तो आप इसको पास्ट में कोई प्रपोजल देते रहे हो, तो यहाँ पर इसकी आपके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े हुए हैं, इस वजह से इस बंदे ने आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया था। और फैमिली को ये भी पता है यहाँ पर आपके लिए लोग बहुत पैशनेट है, लोग बहुत आपके लिए पीछे हैं, बहुत फैंस है, आपके चाहने वाले बहुत हैं। यस, आपके बहुत चाहने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास बहुत ऑप्शन है, इससे भी बढ़िया ऑप्शन है। और आप एक रिच वुमन हो, किंग हो, क्वीन हो, जो भी हो, आपके पास पैसा, मनी, सब कुछ है। और आपने इससे मूव ऑन किया है, अभी आपने मूव ऑन कर लिया है। ये चीज़ फैमिली को पता है और ये बताता भी है कि मैं क्या ही ऐसा करूं कि इस बंदी को मैं वापस अपनी ज़िंदगी में लेकर आऊं और मैं इसके साथ न्यू बिगिनिंग करूं और इसके साथ बैलेंस करूं। बिकॉज इसने आपके साथ रिलेशनशिप खुद डिसबैलेंस किया था, अब ये आपको सॉलिड कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहा है। ये चीज़ें फैमिली को बताता है कि मैंने ये सब कर दिया है, अब मैं सही कैसे करूँ। मैं यहाँ पर मैं देख रही हूँ इसने यहाँ पर पास्ट में आपको अपने लायक नहीं समझा, ठीक है। इसने आपका दिल तोड़ा है, ये फैमिली को पता है, ठीक है। फिर से लूंगी मैं, ओके। ये अपनी फ्रेंड सर्कल से, फैमिली से क्या बातें करता है आपको लेकर। सबसे पहली बात तो ये लोगों से बातें करता है कि मैंने यहाँ पर इसके साथ डिसबैलेंस कर दिया रिलेशनशिप, क्योंकि एक कार्ड और लूंगी। हाँ, मे बी इसने पास्ट में आपके साथ डिसबैलेंस किया रिलेशनशिप। अब ये लोगों में, फैमिली में बातें करता है कि मुझे उसको कमिटमेंट देना है, और क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, और ये चाहता है कि आप बोली बाली क्वीन बनकर इसको प्रपोजल को एक्सेप्ट करो। सो ये अपनी फैमिली को बताता है डिसबैलेंस हुए इस रिलेशनशिप में मुझे एक बड़ा एक्शन लेना है, मुझे इस बंदे को कोई प्रपोजल देना है, इस बंदी को कोई प्रपोजल देना, ठीक है। इसके लिए बड़े एक्शन लेने हैं, ठीक है। और मैंने इसका दिल तोड़ा है, अब मुझे यहाँ पर इसके साथ मैरिज करनी है। मे बी मैंने इसके साथ पास्ट में डिसबैलेंस किया था रिलेशनशिप, मैंने इसका दिल तोड़ा, थर्ड पार्टी भी बनाई है। और अब यहाँ पर जिस थर्ड पार्टी को इसने डील किया उसने भी सेम वही चीज़ें की, इसने उसने भी इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ दिया, इसका दिल तोड़ा। अब ये पर्सन आपको सॉलिड कमिटमेंट के साथ मैरिज का ऑफर लेकर आ रहा है। ये अपने दोस्तों से भी राय ले रहा, फैमिली को भी दे रहा है, राय दे रहा। लेकिन मसला ये है कि ये अपनी फैमिली से भी राय ले रहा है। और मसला ये है कि आप क्वीन ऑफ बैंड नहीं रही हो, अब कन्फ्यूज़न ये है। अब आप यहाँ पर
स्टेबल हो चुकी हो। यस, अब आप यहाँ पर 9 ऑफ पेंटाकल के साथ बहुत ही स्टेबल वुमन बन गई हो। इसकी फैमिली को भी पता है, इसके इसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उनको भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा अब पैसे पर वर्क कर रही हो, करियर पर वर्क कर रही हो, आप बहुत ब्यूटीफुल हो, इससे भी कई गुना ज़्यादा। ठीक है, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। सो ये बंदा अब कंफ्यूज एनर्जी में है, किस तरह ये ऑप्शन आपसे दूर करें और ये बंदा आपके साथ रिकनसाइल करे। ये सबको साइड कर कर आपके साथ सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन। ठीक है, सो ये बंदा, ये एनर्जी इसकी है। और देख लेते हैं इसकी क्या एनर्जी है। मैं फिर से लूँगी कार्ड। ये अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली से क्या बातें करता आपको लेकर। मे बी ये पर्सन आपको कोई स्ट्रॉन्ग प्रपोजल देने के बारे में सोच रहा है कि मुझे इसको कोई बड़ा ऑफर देना चाहिए। सो ये कोई आपको गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है साथ में, कि जिससे कि आपको ऐसा शो करवाए कि ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है। क्योंकि ये कन्फ्यूज़न में है अभी। ठीक है, इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यहाँ पर। ये मैरिज चाहता है आपके साथ, किसी तरह से रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। और इसका दिल अभी जो है टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है, क्योंकि आप इससे मुलाकात नहीं करते हो, आप इससे बात नहीं करते हो। आप हज़ारों लोगों से बात करते हो लेकिन इससे बात आप नहीं करते हो। इसको ये चीज़ का एक मलाल है, एक गम है कि मेरा पार्टनर मुझसे बात नहीं करता। सो यही आपको कोई गिफ्ट देकर, कोई रिझा कर, कोई मना कर आप अपने साथ रखना चाहता है कि आप मेरे मेरे प्यार को समझो। ओके, और क्या आपने दोस्तों से बात कर, ये बताता है कि मैं जब से इसके साथ रिलेशनशिप को डिसबैलेंस किया है, मैं खुश नहीं हूँ यहाँ पर। और मेरा जो दिल है यहाँ पर इसके लिए तड़प रहा है। वेट जरा, मेरा जो दिल है इसके लिए तरस रहा है और ये इसको मेरी कोई परवाह नहीं है। यस, मैं इसको कैसे कमिटमेंट दूँ, कैसे सॉलिड ऑफर दूँ, मैं कंफ्यूज्ड एनर्जी में हूँ, मुझे नहीं पता। क्लैरिफाई 2 ऑफ पेंटाकल। इसके पास तो दुनिया भर की चॉइस है, मैं हैंगड की सिचुएशन में हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा, मैं इसको कैसे प्रपोजल दूँ। सो ये अपने दोस्तों से राय लेता होगा और ये पर्सन अब सोच रहा है कि किस तरह मैं आपके टूवर्ड्स आऊँ। मे बी इसको लग रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में और भी ऑप्शन है, हाइड की हुई है फीलिंग इसने कंफ्यूज्ड एनर्जी की वजह से। क्लैरिफाई 2 ऑफ कप्स। सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न की बात है, ये दोस्तों को बताता है मैंने इसके साथ रिलेशनशिप को एंड कर दिया था। मैंने यहाँ पर जब से मैंने एंड किया है तब से मैं खुश नहीं हूँ। ठीक है, इसमें ये कार्मिक एनर्जी में रहा, आपके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करता है, चाहे भले ही दूर चला गया। क्योंकि ये पर्सन एक फ्लर्टी नेचर का रहा है। समाज सोसाइटी के कारण इसने स्लो एनर्जी दिखाई, कास्ट कल्चर रिलीजन की वजह से इसने स्लो एनर्जी दिखाई और एंड कर दिया रिलेशनशिप, डेथ कर दिया। इसने एंड किया, आपने डेथ किया, अब ये आपको स्टॉक करता है। अब ये लोगों से पूछ रहा है किस तरह मैं इसके लिए इसको मैं अपनी फीलिंग बताऊँ। इसने हाइड कर कर रखी है अपनी फीलिंग। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में आ गया, सोच विचार करने लगा कि इसको प्रपोजल दूँ या ना दूँ। सो ऐसी एनर्जी में रहा और अब क्या सोचता और क्या सोचता ये। इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, मूव ऑन कर गया ये पर्सन आपसे। जबकि ये पर्सन अब क्या सोचता है ये, कि मुझे इसको प्रपोजल देना है। फैमिली दोस्तों से भी बात करता है कि मैं इसको प्रपोजल दूँ। मे बी ये जिससे भी बात करता है ना, वो बंदा इसको कहता है तू आगे बढ़, इसको प्रपोजल दे, वो तुम्हारी बात जरूर समझेगी, तुम्हारे साथ जरूर आगे बढ़ेगी, क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है या करता है। ठीक है, सो भले ही वो तुमसे कोल्ड और डिटैच हो लेकिन वो तुमसे बात जरूर करेगी। तुम उस पर नज़र रखो, ये कहता है यहाँ पर, अपने दोस्तों को भी कहता है तुम उस पर नज़र रखो। बिकॉज उसने मेरे साथ तो रिलेशनशिप एंड कर दिया, पूरी तरह डेथ कर दिया है। मे बी आप किसी पार्टनर के साथ, इसके दोस्त के साथ, किसी फ्रेंड के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ आप सोशल साइट पर जुड़े हो सकते हो। सो ये कहता है वहाँ पर पूरी नज़र रख दो वहाँ पर। ठीक है, ये बंदा स्टक है क्योंकि आपने डेथ किया हुआ रिलेशनशिप, इसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि मैं आपकी तरफ कैसे बढ़ूँ। इसको समझ ही नहीं आ रहा कि किस तरह मैं इस बंदे को प्रपोजल दूँ, किस तरह मैं इसकी लाइफ में वापस लौट कर आऊँ। सो मे बी इसको कोई राह नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, ये रास्ता ढूंढ रहा है, जब इसको रास्ता मिल जाएगा ये आपकी तरफ आ जाएगा। यस, ओके। थर्ड पार्टी सिनारियो हो सकता है, मे बी इसकी फैमिली ने यहाँ पर इस पर स्पेल वेल किए हैं, जिस वजह से पास में आपका रिलेशनशिप खराब हुआ है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटाकल के साथ फैमिली है इसकी।
ओके। और ये जानता है इसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हुआ एम्प्रेस के साथ। आप पावर में हो आज, क्योंकि फैमिली को पता था आप बहुत ही पावरफुल सोल हो, और ये पर्सन आपके साथ पैचअप करना चाहता है। यस, आप एक पावरफुल सोल हो। इसकी फैमिली इसको धोखा दे रही है, ठीक है। इसकी फैमिली इसको पैसे के लिए यूज़ कर रही है, और ये अपने दोस्तों को भी बताता है, और इसको भी पता है, इसकी फैमिली को भी पता है ये चीज़। और इस बंदे पर रिचुअल हुआ है या तो पास्ट में, तो ये बंदा आपको सामने से अकड़ दिखा रहा, ईगो दिखा रहा, या यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा किंग है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सन है, सो उसकी वजह से इसने यहाँ पर उसको थर्ड पार्टी मान लिया था कि तुम्हारी लाइफ में थर्ड पर्सन आ गया है, और इसीलिए तुम उससे दूर जा रही हो। इसने यहाँ पर आपको ब्लॉक कर दिया था उस थर्ड पर्सन के बहकावे में आकर। इसने अपने दोस्तों से राय ली कि ये किंग इसकी लाइफ में आया हुआ या क्वीन इसकी लाइफ में आई हुई है ये, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसने ना गुस्से में आकर आपको ब्लॉक कर दिया होगा या रन कर गया होगा, ठीक है। यस, लेकिन अब ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहता है, ग्रोथ चाहता है, ठीक है। सो या तो इसने अपनी फैमिली की बातों में आकर आपको छोड़ दिया है, ठीक है। अभी भी फैमिली इसके कान भर रही है कि ये नहीं, ये सही, उसने तुझे ब्लॉक कर दिया है, अब वो तुमसे बात नहीं करेगी, वो पावरफुल एनर्जी में है, जब वो स्ट्रांग हो गया है या हो गई है, तुम्हें उससे बात नहीं करनी चाहिए, तू भी अपनी अकड़ दिखा। ऐसे इसके इर्द गिर्द नेगेटिव लोग हैं जो इसको भड़काते हैं, और ये बंदा उनकी वजह से एक्शन नहीं ले पाता। सो ये बंदा यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक मैनिपुलेशन और चीटिंग का शिकार है, धोखे का शिकार है। इसकी फैमिली ने इसको ऐसा किया हुआ है। हो सकता है इसकी फैमिली एक कास्ट कल्चर रिलीजन को मानने वाली बहुत ज़्यादा फैमिली इनको फॉलो करती है, तो ये इसीलिए इसका माइंड वॉश करती है। मे बी टाइम टू टाइम इसका माइंड वॉश किए जा रहे हैं। सो ये पर्सन समझ रहा है ये चीज़ कि मेरा माइंड वॉश मेरी फैमिली करती है। किस तरह का ट्रूथ इनके सामने रिवेल हुआ है, इनको समझ आई है कि ये पर्सन, ये लोगों ने मेरे साथ माइंड गेम खेली हैं। सो अब ये बंदा आपको स्टॉक भी करता है, ठीक है। और इसने आपके पीछे लोग भी लगाए हुए हैं कि भाई बहुत से लोग लगाए हुए हैं कि इसको स्टॉक करो, ये मेरा पार्टनर है, या मैं इसके साथ पैचअप करना चाहता हूँ। ऐसी कुछ इसकी एनर्जी नज़र आ रही है। और क्या बातें करता है ये बातें करता है कि एक ना एक दिन मुझे उसको, मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, मैं उसे मना लूँगा, एक ना एक दिन मैं उसके साथ पैचअप करके दिखाऊँगा, क्योंकि वो मेरी दुनिया है, ठीक है। वो मेरे बिना खुश नहीं है, मैं उसके बिना खुश नहीं है। जो भी बीच में थर्ड पार्टी है एक ना एक दिन चली जाएगी, और मैं अपने पार्टनर को पाकर ही रहूँगा, इसको पता है यहाँ पर। तो ये आपको पाने के बारे में सोच रहा है, और यहाँ पर बैठा हुआ है। पाना किस तरह है इसको ये समझ नहीं आ रहा, स्ट्रेस ले रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, स्लीपलेस नाइट में रहता, मैरिज के बारे में सोचता रहता है, अपने लवर के साथ कैसे मैरिज करे, कैसे उसको 10 ऑफ कप दे, बहुत ज़्यादा सोचता है, क्योंकि लवर ने यहाँ पर फीलिंग को हाइड किया है। सो ये अपने दोस्तों को ये भी बताता है मेरे पर्सन ने अपनी फीलिंग को हाइड कर लिया, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन बन चुका है। अब मैं उसको, मेरी अप्रोच से बाहर है वो, अब मैं उसको अप्रोच कैसे करूँ, अब मैं उसकी इस तरफ कोई एक्शन कैसे लेके आऊँ। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, इसको ना समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ यहाँ पर, इस इंसान के साथ किस तरह का बिहेवियर मुझे करना चाहिए था, और मैंने कैसा कर दिया। तो यहाँ पर इसके दोस्त इसको समझाते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस फीलिंग लॉस में मत रहो, और यहाँ पर तुम आगे बढ़ो और थोड़ा सब्र रखो, इस रिलेशनशिप पर वर्क करो। और ये इसके दोस्त ये भी समझाते हैं, फैमिली मेम्बर या दोस्त जिससे भी ये गाइडेंस ले रहा, कि तुम वर्क में बिजी रहो ताकि तुम्हें उसकी याद ना आए। वो भी वर्क में बिजी रहती है या रहता है, तुम भी वर्क में बिजी रहो, और तुम उसके जितने स्टेबल बन जाओ, तब जाकर उसके सामने, जब तुम स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे, तब उसको जाकर तुम 2 ऑफ कप देना, ठीक है। अभी के लिए तुम यहाँ पर, इसके हालात बहुत ख़राब है, इसके दोस्त कहते हैं तुम्हारे हालात ख़राब है, अभी तुम डिवाइन से प्रे करो, या तुम कुछ ऐसा डिवाइन से मांगो ताकि यहाँ पर चीज़ें सही हो जाएं। तुम एक अच्छी ज़िंदगी लाइफ बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पैसा चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। पहले तुम स्टेबिलिटी पर वर्क करो, इससे तुम मूव ऑन कर जाओ। ओके, सो नो डाउट कि ये बंदी कहीं नहीं जाती, ये आपसे बात जरूर करेगी, क्योंकि ये यहाँ पर आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। तो इसने डेस्टिनी पर छोड़ा हुआ है, अभी ये वर्क में बिजी है और पैसा इकट्ठा कर रहा है, क्योंकि ये आपके साथ 10 ऑफ पेंटाकल चाहता है, ठीक है। और किसके साथ चाहता है, क्वीन ऑफ बैंड के साथ। और क्या चाहता, मैरिज, हैप्पी मैरिज। और ये चाहता है आपको जस्टिस देना। क्यों देना चाहता है, क्योंकि ये बहुत इमोशनल है, ये जानता है आप इसको बहुत प्यार करती हो और आप इसकी विशफुलमेंट हो, ठीक है जी। अभी के लिए बंदा यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन के साथ आपको लेकर ये फाइट भी करता है, इसकी फाइट चल रही है किसी के साथ, ठीक है।
इसीलिए ये बंदा आपको बचा रहा है, आपको दूर रखता है, ये आपसे बात नहीं करता। लेकिन अभी के लिए इसके पास एक छोटी ऑफ़र है। सो ये बंदा आपसे फ़ाइट ख़त्म कर कर एक छोटी ऑफ़र आपको देना चाहता है। कोई न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। इसके दोस्तों ने इसको बोला हुआ है, अभी रुक जा, लेकिन ये बंदे से रुका नहीं जा रहा। सो ये पर्सन यहाँ पर 20 डे के अंदर, जो 20 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे के अंदर आपके साथ ये न्यू स्टार्ट करेगा। सो ये पर्सन अपने दोस्तों से जिससे भी राय ले रहा, वो इसको यही कह रहा है, पहले स्टेबिलिटी पर वर्क कर, करियर पर वर्क कर, उसके बाद इस बंदे को कमिटमेंट देना। ठीक है जी। सो मैं आप बाकी की कार्ड फिर से लेती हूँ और देखते हैं इसके दोस्त इसके बारे में, फैमिली मेम्बर, दोस्तों से ये क्या बातें करता है। सबसे पहले टेम्परेंस का कार्ड है। ये बताता है कि मुझे इस बंदे के साथ बैलेंस करना है, लेकिन कैसे करूं, मैं बहुत परेशान हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं। पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, क्वीन ऑफ कॉइंस, क्योंकि उसका लक बहुत अच्छा है, उसके पास पैसा है, मनी है, मैं उसके साथ कैसे बैलेंस करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तो इसके दोस्त कह रहे हैं पहले तू भी यहाँ पर स्टेबल बन, क्योंकि इसकी यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। इसके दोस्त, इसकी फैमिली इसको समझा रही है तो स्टेबल बन, इस एनर्जी से बाहर आ जा। 5 ऑफ कॉइन के साथ पर्सन फीलिंग लॉस में है। इसको क्यों लॉस में है? क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, इससे आगे बढ़ चुके हो, इसको लग रहा है आप तो मेरी पहुंच से बाहर हो रही हो, और ये अपने दोस्तों से राय मशवरा ले रहा, फैमिली से ले रहा। तो यहाँ पर जिसने भी इसको राय दी है उसने कहा इस एनर्जी से बाहर आ और तू आगे बढ़ने की कोशिश कर। वो कहीं नहीं जा रहा, तो स्टेबल मान पहले, ठीक है। लेकिन जितना ये आपसे दूर जा रहा उतना बंदा ये फीलिंग लॉस में है, ये गम में है कि मैं बैलेंस करना चाहता हूँ, और फैमिली मुझे कह रही पैसा कमाओ, दोस्त कह रहे हैं स्टेबल बनो, ऐसा ना हो मेरा पार्टनर कहीं चला जाए किसी और के साथ, टेम्परेंस के साथ बैलेंस कर ले। तो ये बंदा उदास है यहाँ पर, इसीलिए ये बंदा आपकी तरफ एक छोटा ऑफर लेना चाहता है, रिकनसाइल, सेलिब्रेशन चाहता है ये पर्सन आपके साथ। लेकिन यहाँ पर जब इसने इसको ये फीलिंग लॉस में इसलिए भी है यहाँ पर, ठीक है। जो भी इसको समझा रहा है वो थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। वो इसकी ज़िंदगी में इसको आगे बढ़ने को बोल रहा है, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूज्ड एनर्जी में है। ये आप पर नज़र रखता है, और क्यों रखता है यहाँ पर? क्योंकि आपकी लाइफ में कोई और पर्सन है, इसको लग रहा है आप खुश रह रहे हो, मज़े कर रहे हो, और आपने स्टेबल होने के बाद मेरे साथ सबसे पहले रिलेशनशिप एंड कर दिया। भैया आप तो पैसे का कमाल है यहाँ पर, ठीक है। सो बंदा थोड़ा उदास, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा उदास है ये पर्सन। सो ये बंदा आपसे बात करना चाहता है। जा तो ये बंदा फीलिंग लॉस में, इसलिए इसने किसी थर्ड पर्सन को अहमियत दे दी और आपके साथ एंड कर लिया। अब ये पर्सन कुछ समझ नहीं आ रहा, जो किसी की बातों में आ गया, किसी ने इसको कंफ्यूजन में डाल दिया कि तेरा पार्टनर तो ऐसे ऐसे है। इन दोस्तों ने ही डाला हुआ है, इसकी फैमिली ने डाला हुआ है। सो ये किसी को ब्लेम भी देता हुआ नजर आ रहा है कि तेरी वजह से रिलेशनशिप खराब हुआ। सो ये फीलिंग लॉस में है कि बात नहीं हो रही। सो अब इसकी तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। सो अब ये बात कर रहा है अपने दोस्तों से, मैं इस रिलेशनशिप पर वर्क करूंगा, मैं एंड नहीं करूंगा, ठीक है, मैं इससे बात करूंगा जी, मैं इसको कमिटमेंट दूंगा, मैं इसके साथ इसको प्रोटेक्ट करूंगा। सो अभी के लिए दुआ कर रहा है डिवाइन से कि आप इसकी ज़िंदगी में आ जाओ। सो ये पर्सन यहाँ पर आपके साथ एक जजमेंट का कार्ड आ रहा है, बनाना चाहता है, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहता है। ये 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कॉइन, ये मैरिज करना चाहता है, और 10 ऑफ कप्स के साथ आपके साथ मैरिज करना चाहता है, ठीक है जी। सो बीच में फैमिली आ रही है, जा इसकी फैमिली यहाँ पर बीच में आ रही है, ठीक है। और ये पर्सन यहाँ पर जा तो इसको इसको डाउट था कि आप कहीं और मैरिज कर ले हो, जहाँ आपने मैरिज कर ली है। सो ये बंदा 3 ऑफ पेंटाकल के साथ यहाँ पर थर्ड पार्टी महसूस करता है, ठीक है। सो लेकिन एक कार्ड ये भी बताता है, ये कार्ड ये भी बताते हैं कि ये बंदा डिवाइन से प्रे कर रहा है कि मेरी इसके साथ शादी करवा दो, मेरी फैमिली मान जाए, मेरी इसके साथ शादी हो जाए। और यहाँ पर इस 3 ऑफ पेंटाकल, यहाँ पर थर्ड पार्टी पैसा है, मनी है। सो ये बंदा बहुत परेशान है, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है ये कहता चली जाए, ये आपको पाना चाहता है। और ये अपने दोस्तों को ये भी बताता है कि मैं किस तरह करूँ। इसके दोस्त कहते हैं भाई वो तुम्हारी दुनिया है, भाई मैरिज वो तुम्हारे साथ ही करेगी। इसको लग रहा है कि तुमने किसी और से एंगेजमेंट कर ली है, शादी कर ली है, मैरिज कर ली है। लेकिन इसके फ्रेंड सर्कल इसको बताते हैं मुझे नहीं लगता उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आया हुआ है, उसकी दुनिया तुम ही हो भाई। तुम डिवाइन से प्रे करो, वो कहीं नहीं जाएगी, जो नहीं जाएगा। सो भले ही आप क्लियर कट हुए हो, क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी में हो, आप गुस्से में हो यहाँ पर, मे बी यहाँ पर आपको लगता है ये मैरिड है यहाँ पर, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है इसने यहाँ पर मैरिज कर ली, थर्ड पार्टी आ गई, और ये अपने दोस्तों से बातें करता, अब मैं क्या करूँ, मैं अपने पार्टनर को मिस करता हूँ, वो तो मुझसे बात नहीं करती, वो तो मुझसे, मैं तो उससे मैरिज करनी थी, इसने फैमिली की वजह से यहाँ पर आपके साथ किया हुआ ये सारा कुछ सिनारियो क्रिएट, ठीक है। तो अब ये बंदा आपसे बात करना चाहता, आपको मिस करता है। सो जिस भी जाल में, जंजाल में फंसा हुआ है, ये अभी हैंग्ड मैन की सिचुएशन में है, निकलने की खूब कोशिश करता है लेकिन निकल नहीं पा रहा, लेकिन अब ये निकलेगा। सो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है। किसी ऐसी स्टक सिचुएशन में फंसा है जिससे ये निकलना नामुमकिन ही है, मुमकिन नहीं है।
बहुत नामुमकिन है, और ये नहीं चाहता था आप भी इस सिचुएशन में फंसो। तो यहाँ पर ये निकल चुका है, यहाँ पर आपको आपसे इसने मूव ऑन कर लिया है, ठीक है। सो मे बी यहाँ पर ये बंदे के पास 2 ऑप्शन थी, इसने किसी और को चूज़ किया है। ओके, कोई एक लीगल मैटर में फंसा हो सकता है, कहीं ऐसे सिचुएशन में फंसा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिससे कि आपको जो प्रोटेक्ट कर रहा है, आपसे बात नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं कर रहा है ताकि आपकी तरफ ये चीज़ें पता ना चले। सो बहुत जल्दी आपसे न्यू स्टार्ट करेगा। सो यहाँ पर जा तो इस पर कोई कोर्ट केस चल रहा है, या इसकी फैमिली किसी वांटेड हो गई है कोर्ट केस में, कोर्ट केस से भाग गई है, या कोई ऐसा केस इन पर किसी ने कर दिया है जिसकी वजह से ये और इसकी फैमिली बहुत ज़्यादा परेशान है, स्टक है। सो इनको इनको ढूंढा जा रहा है। तो ये पर्सन आपको छुपा रहा है, ये पर्सन, ठीक है। कुछ हो गया है, कांड हो गया इनकी ज़िंदगी में, लेकिन ये सिंगल पर्सन है, मैरिड नहीं है। 10 स्टार का कार्ड है, ये पर्सन आपसे मैरिज चाहता है, ठीक है, 10 स्टार। सो मैरिज करना चाहता है, और द सन, और यहाँ पर नीचे फैमिली का कार्ड है 10 ऑफ कप्स के साथ। आप इनकी विश फुलमेंट हो, अभी आपके साथ इसने टावर मूवमेंट बनाया हुआ, डेथ किया हुआ है। मे बी ये पर्सन रन कर रहा है आपसे। अब मैं देखूंगी क्यों रन कर रहा है। सो दोस्तों से, फैमिली से, और क्या बातें कर रहा है। ये आपको प्रोटेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। फाइट चल रहे हैं, क्यों नहीं आपसे बात करता। फाइट चल रहे हैं, ये कंफ्यूजन में है। बच्चों का कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई ऐसा काम हो गया इसके हाथों में, बच्चे इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है। या किसी के साथ फाइट चल रही है, 2 ऑफ कप, या इसके अंतरात्मा में युद्ध चल रहा है, कंफ्यूजन में है ये कि क्या मैं इसको एक्शन लूँ या ना लूँ। ये किसी बर्डनसम सिचुएशन में फंसा हुआ है। किस सिचुएशन में? इसका वक्त बुरा जा रहा है। एक मिनट, वेट वेट वेट। ओके, कोई थर्ड पर्सन के साथ इसकी फाइट चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, कंफ्यूजन में है, फंसा हुआ है, लेकिन इसको पता है, ये आपको देख रहा है जहाँ कहीं भी है, ठीक है। और ये पर्सन आके, आप दिल की मलिका हो, ये आपसे प्यार करता है, आपके लिए एक्शन जरूर लेगा, और आपको जस्टिस देना है इसने, ठीक है। सो ये अपने दोस्तों से भी कट ऑफ हुआ है। ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहा, तो उनसे भी नहीं कर रहा, क्योंकि ये किसी लीगल मैटर में फंसा हुआ है। ये आपसे प्यार करता है, आपको बचा रहा है ये पर्सन। विद द 6 ऑफ बैंड, ये मैरिज करना चाहता है आपके साथ, इसीलिए इसने आपके साथ मैरिज को रिजेक्ट कर दिया। मैरिज होने वाली थी आप लोगों की, रिजेक्शन दे दी इसने आपको रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये आप फंसा हुआ है, ये बंदा आपको नहीं फंसाना चाहता। अभी ये रुक गया है, क्योंकि स्टक सिचुएशन है इसकी कहीं पर। मे भी आपके लिए बहुत रोमांटिक फीलिंग रखता है, आप बहुत उदास हो, दूर से ये आपको देखता है, और बहुत मिस करता है आपको, इमोशनल बहुत है ये पर्सन। और जैसे ही उस स्टक सिचुएशन से निकलेगा, तो ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा। यस यस यस, ये आपको कमिटमेंट देगा। और जैसे ही वहां से निकलेगा, विद द हर्मिट कार्ड, बहुत उदास है, रन कर रहा, भाग रहा, रुका हुआ है अभी ये पर्सन। ओके, तो जैसे निकलेगा आपके पास आएगा ये पर्सन। और अभी इसने जगह जगह से आपको ब्लॉक किया हुआ है। आप इसके विशफुल मेंटो, इसके 7 ऑफ कप्स के साथ आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। मे बी किसी किसी का पार्टनर यहाँ पर, वेट वेट वेट, विद द हाई प्रिस्टेस। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड्स, लवर, 6 ऑफ कॉइन, मैरिज, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूंगी, क्लैरिफाई हाई प्रिस्टेस, एम्प्रेस ने क्लैरिफाई किया, क्लैरिफाई 9 ऑफ सोर्स, डेथ। ओके, क्लैरिफाई द लवर, मिस करना। ओके, क्लैरिफाई 6 ऑफ कॉइन, 4 ऑफ पेंटाकल, क्लैरिफाई 4 ऑफ बैंड।
सो भाई आप आपसे ये प्यार करता है और अभी के लिए आपसे दूर है। आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। आप कोई हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में भी आप ही हो, एम्प्रेस की एनर्जी में भी आप हो, ठीक है। सो आप ही इनकी दुनिया हो, आप ही इनकी फैमिली हो। ये आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको लेकर काफ़ी स्लीपलेस नाइट में रहते हैं कि इन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप डेथ क्यों किया था, ठीक है। सो ये बंदा यहाँ पर आपको अपना लवर मानता है, ट्रू लवर। लवर के नीचे 6 ऑफ कप्स आया है यहाँ पर। सो आपको लेकर बहुत मिसिंग एनर्जी में है और इसने पास्ट में लालच कर गया था, पैसे का थोड़ा ग्रीडी रहा, तो इसने आपको छोड़ दिया था, ठीक है। सो ये अपने दोस्तों को बताता है कि मैंने ऐसा किया था अपने पार्टनर के साथ। तो इसके दोस्त कहते हैं कि फ्रेंड सर्कल में जो भी है, तो वो कहते हैं कि तुम्हें इसके साथ मैरिज करनी चाहिए थी, तुम्हें इसको छोड़ना नहीं चाहिए था। तो ये बंदा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, स्लीपलेस नाइट में है कि लोग भी इसको ये राय देते हैं। इसने मैरिज नहीं की आपसे, पास में कुछ हो गया आप दोनों के बीच, आपको सिंगल छोड़ दिया जब आपको इसकी ज़रूरत थी ना। भले ही आपके साथ मैरिड था, सिंगल था, इसने आपको अकेला छोड़ दिया, जबकि आप इसके दिल की मलिका हो, रानी हो, किंग हो, क्वीन हो। इसने आपको बहुत गुस्से से डील किया, बहुत ईगो से डील किया। अब ये पर्सन खुद को पश्चाताप करता हुआ नजर आ रहा है। किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स का काउंटर पार्ट है ये आपका। सो ये बहुत ज़्यादा पश्चाताप की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है इसको। सो अपने आप को सज़ा दे रहा है ये, ठीक है। सो मेडिटेट कर रहा है क्योंकि इसने आपको रिजेक्ट कर दिया है। इस चीज़ का इसको इसको रिग्रेट हो रहा है कि मैंने एक अपने प्यार को, अपने लव को अपने से दूर कर दिया। ये वापस पाना चाहता है आपको, ठीक है। सो मुझे लगता है ये आप अपने दोस्तों से, फैमिली से कट ऑफ हो गया है। ये पर्सन आपको 2 ऑफ कप देने के लिए ये डिवाइन से प्रे कर रहा है, ठीक है। डिवाइन को मांग रहा है, डिवाइन से मांग रहा है। ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, वही प्यार वही लव चाहता है। लेकिन आपने इससे बाउंड्री सेट की हुई है, आप इससे बात नहीं करते हो। ये न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ। नेक्स्ट इसका क्या हो सकता है? एंजल नेक्स्ट बताओ, इसका क्या हो सकता है, मुझे बताओ। नेक्स्ट ये क्या कर सकता है, नेक्स्ट इसका क्या एक्शन होगा? सो भाई ये आपकी बातें बहुत करता है, इर्द गिर्द लोग हैं, सबको पता है इसका दिल टूटा हुआ है, ये संत महात्मा की तरह रहता है, ये आपसे प्यार करता है। नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट क्या हो सकता है? नेक्स्ट इस रिलेशनशिप में आगे क्या हो सकता है एंजल? आगे क्या हो सकता है? आप इसकी दुनिया आगे ये बैलेंस करेगा। और आगे देख लेते हैं क्यों करेगा, क्योंकि रिग्रेट में है ये। क्यों रिग्रेट में है? आपको जस्टिस नहीं दिया, 6 ऑफ पेंटाकल के साथ इसने जस्टिस नहीं दिया। इसकी तरफ से कोई प्रपोजल आ सकता है, नेक्स्ट कोई कॉल मैसेज आ सकता है, परमानेंट रीयूनियन होगा यहाँ पर और आपके साथ इसकी कम्युनिकेशन हो सकती है। नेक्स्ट यही होगा क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहता, आप इनकी विशफुलमेंट हो। से 8 ऑफ पेंट के साथ यहाँ पर कोई कॉल मैसेज, 9 ऑफ पेंटा कप्स के साथ यहाँ पर कोई आप इसकी विशफुलमेंट हो। जजमेंट का कार्ड है यहाँ पर, दुआ कर रहा है ये आपसे बात हो जाए, तो ये करेगा भी। मे बी आप कोई हीलर हो, आपको थोड़ी हीलिंग करने के लिए कहा गया है ताकि यहाँ पर भी ये स्टक है, मेंटली स्टक है, वहाँ से ये निकल सके। किसी के साथ इसकी फाइट है, आर्गूमेंट है, झगड़े हैं, वो ख़त्म होंगे यहाँ पर, ठीक है। या तो आपके साथ ही यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगी। यस, ये पर्सन के दोस्त, फैमिली मेम्बर सबको पता है भाई आपके बारे में क्या चल रहा है इसकी ज़िंदगी में। तो नेक्स्ट ये कोई कॉल मैसेज आपको कर सकता है क्योंकि ये आपसे प्यार करता है। और इसकी टाइमिंग देख लेते हैं कब तक आ सकता है, टाइमिंग बताओ। पहले मैं फीलिंग देख लेती हूँ, इसकी फील क्या करता है, अभी आपको लेकर क्या फील करता है एंजल। ये जहाँ कहीं ये खुश नहीं है, 10 ऑफ कप देना चाहता है आपको, इस रिलेशनशिप पर वर्क करना चाहता है 8 ऑफ पेंटाकल के साथ। फीलिंग में है ये आपको एस ऑफ पेंटाकल देना चाहता है, मैरिज कर कर एक अपनी एज ए वाइफ के रूप में आपको रखना चाहता है, ठीक है, जो हस्बैंड के रूप में देखना चाहता है। ये पर्सन यहाँ पर आपको मैरिज का कमिटमेंट देना चाहता है, फीलिंग में है। ये आपको जस्टिस देना चाहता है, ये फीलिंग है इसकी, ठीक है। सो अभी के लिए कब तक आएगा ये देख लेते हैं। टाइमिंग बताओ इसका, कब तक आएगा ये पर्सन? टाइमिंग बताओ आर्कएंजल गैब्रियल, टाइमिंग बताओ इसकी। अभी ये पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है किंग ऑफ सोर्स के साथ, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, पेज ऑफ सोर्स के साथ आपको स्टॉक कर रहा है क्योंकि टावर मूवमेंट चला हुआ है। नंबर यहाँ पर आ गया है 16 नंबर, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच हो। और नंबर 10 आ गया है, आप इसकी ज़िंदगी से जा चुकी हो। नंबर 5 आ गया, नंबर 6 आप इसके लवर हो, नंबर 7
नंबर 9, नंबर 10, नंबर 5, ठीक है, ये नंबर आ रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। इसका कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, होगा कॉल इन नंबर के बीच, कोई मैसेज आएगा। यस, ये खुद आ सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर नंबर 10 व्हील रिटर्न हो रहा है, ये घूमने जा रहा है, वक्त चेंज होने जा रहा है आपका। और क्या एक्शन लेगा ये? मैरिज का। 4 ऑफ पेंट आपसे मैरिज करेगा। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप आपके पर्सन हो सकते हैं। सो गाइस, ये पर्सन आपके पास आना चाहता है। सो ये आधी रास्ते तक तो दोस्तों की राय मशवरा लेता रहा है, लेकिन अब ये सिंगल है, कहीं दूर बैठा हुआ है। अब जो अकेला हो चुका है, इसको समझ आ गया जितने भी मेरे इर्द गिर्द थे सब ने मुझे मैनिपुलेट किया, चीटिंग की, धोखा दिया, मेरा प्यार, मेरी लव, मेरी फैमिली दूर कर दी मुझसे। चाहे आप सिंगल थे, चाहे आप मैरिड थे इनके साथ, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे। सो अब ये सिंगल है, ये बंदा बैठकर मनन कर रहा है, ठीक है, एक डीप इसको रियलाइजेशन हो रही है कि मेरा पार्टनर था, अभी मुझे उसके पास जाना है। सो इसका नेक्स्ट हो सकता है, एक्शन हो सकता है आपके लिए। सो ये थी आज की रीडिंग। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।